Assalamualaikum class 9. Welcome to my channel. With the name of Allah, today we will solve class 9 math question exercise number 1.2 and question number 2. Question number 2 क्या कहता है, simplify the following. जितने उसने हमें पार्ट्स दिए हैं 9 पार्ट्स उसने हमें दिए हैं और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है. पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 16 ब्रैकेट और पावर है माइनस में जो कि है 3/4. इसको सॉल्व करते हैं हम. 81 के फैक्टर्स बनाते हैं. 81 3 के टेबल पे ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 3 के टेबल में डायरेक्ट 81 तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक एक करके डिजिट कर लेते हैं. 3 2 ज़ा 6, कैरी यहाँ पर 2 बच गया. 21 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है? 3 के टेबल में 21 7 पे आता है. 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. ये फैक्टर्स हैं हमारे पास 21 के. कितनी दफ़ा 3 है? 4 टाइम्स 3 है. 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. कितनी दफ़ा 2 टाइम्स है? 4 टाइम्स है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल लगाएंगे और पावर लगाएंगे -3/4. अब 3 4 टाइम्स है, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर 4. इसका मतलब ये है कि 3 4 टाइम्स है. डिवाइडेड बाई 2 को जो 4 टाइम्स है इसको भी मैं पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि इसका मतलब है कि 2 4 टाइम्स है. अगर हम इसको खोलेंगे तो दोबारा से यही फॉर्म बनेगी. पावर लगा लेते हैं -3/4. अब हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में है. इसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है हमारे पास कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. मतलब कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू. तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाएगी. 2/4 डिवाइडेड बाई 3/4. अब हमारे पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी 3/4. हमने क्या किया नेगेटिव को पॉजिटिव पावर करने के लिए कि अपनी जो वैल्यू है उसको ऑपोजिट कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया. जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको ऊपर लिख दिया और जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको नीचे लिख दिया ताकि हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाए. अब हम क्या करते हैं, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4. अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया. ये सेम एज इट इज़ इस तरह है. मैं पावर लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4. ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया? 3. इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3. अब अगर इसको हम खोल कर लिख दें तो इसका मतलब ये कि 2 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स लिख लेते हैं 2 को, और 3 भी 3 टाइम्स है. 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. हमने दोनों को 3 3 दफ़ा लिख लिया क्योंकि इनकी पावर क्या थी? 3 क्यूब थी इनकी पावर. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 27. अब हम देखते हैं ये हमारी नेक्स्ट कटिंग हो रही है, नहीं कटिंग हो रही, तो हमारे पास आंसर यही है. सेकेंड वाला पार्ट हम करते हैं सॉल्व. पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में करते हैं. पॉजिटिव में करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली वैल्यु नीचे आ जाती है. रेसिप्रोकल हो जाती है, वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है. तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाते हैं. 4/3 और यहाँ पर आ जाएगी पॉजिटिव में हमारी वैल्यू पावर डिवाइडेड बाय 4/9 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 16/27. अब हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं. फैक्टर्स बनाने के लिए देखें, अब 4 है ये, इसका अगर हम एलसीएम लें 4 का तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. कितने 2 आ गए? 2 का स्क्वायर आ जाएगा. और 3 1 ज़ा 3 अपने ही टेबल पे जाता तो 3 सिंगल आ जाएगा. पावर आ जाएगी बाहर डिवाइडेड बाई, अभी हमने 4 का एलसीएम लिया तो क्या आया? 2 की पावर स्क्वायर. 9 का लेंगे हम तो 3 की पावर भी स्क्वायर आएगी. 3 3 ज़ा 9 और 3
वन ज़ा थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर स्केयर और बाहर पावर आ जाएगी क्यूब की, मल्टीप्लाई बाई 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितनी दफ़ा 2 आ गया? 4 टाइम्स, 2 की पावर 4। 27 का अगर हम लें 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। कितनी दफ़ा आ गया है? 3 की पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है। जब ये स्केयर आ जाएगा तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 3 की पावर स्केयर डिवाइडेड बाय 2। 2 को बाहर वाली वैल्यू के साथ या बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2 की पावर 4, 3 की पावर स्केयर, डिवाइड है। डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखें बेस सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 की पावर यही थी, बेस यही थी 3, 1 2 और 3। अच्छा बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, 4 + 4। मैंने इसको और इसको ऐड किया अभी। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, -6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, और अगर डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं माइनस। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये 3 की पावर इसको करना है और अब इसको सॉल्व करना है। बेस सेम है, 3 और 3 डिवाइड की फॉर्म में है, पावर्स क्या हो जाएंगी? -6 - 2। अब यहाँ पर आते हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस, ये 3 थी और चले जाएगा तो -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 4 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 4 -3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 8 - 6 2 रह गया, 8 - 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 - 3 1। 2 की पावर स्क्वायर कितना बनता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ार 12 और ये हमारे पास आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 0 - 0 2 7 ब्रैकेट माइनस में हमारे पास पावर आ गया और 1/3। अब क्या करते हैं हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं। किस तरह करेंगे? 0.027 ये हमारे पास क्वेश्चन है। पॉइंट को हमें नहीं चाहिए, पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट कितने डिजिट हैं? 1 2 एंड 3, तो 3 नीचे 0 लगा देंगे हम और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर अपनी पावर लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पीछे क्या बच गया? 27। अब इनकी वैल्यू नहीं है 0.0 क्योंकि ये हमने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर सिंपल क्या रह गया? 27 डिवाइडेड बाय 1000 -1/3। नेक्स्ट अब मैंने आपको बताया कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 27, तो हमारे पास पावर क्या आ गई? 1/3। नेक्स्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। 1000 के फैक्टर्स बनाते हैं। 1000 के फैक्टर्स किस तरह बनेंगे? यहाँ पर 1000 लिखते हैं और 10 पे बनाते हैं। 10 1 ज़ा 10 और ये 2 0, 10 1 ज़ा 10 और ये 1 0 और 10 1 ज़ा 10। क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास? 10 कितनी दफ़ा है? 3 टाइम्स है। 10 की पावर क्यूब आ जाएगा और 27 के फैक्टर्स हमने ऊपर बनाए थे, तो 27 के फैक्टर्स 3 की पावर क्यूब आ जाएंगे।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 की पावर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पर 1/3 पॉजिटिव में जो हमारी वैल्यू आई थी पावर वो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से कैंसिल कर दिया, यहाँ से 3 से कैंसिल कर दिया, पीछे आंसर क्या रह गया 10/3। नेक्स्ट कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास यही आंसर है। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है हमारे पास, उसे हमें इस फॉर्म में दे दिया। अब क्या करते हैं, ये अंडर रूट को ख़त्म करके इसकी सिंपल वैल्यू लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल सिंपल अंडर रूट है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और अगर इसी अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 लिख दी है, तो अब इसकी वैल्यू क्या है 1/3। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 1/7, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट मैं ये अंडर रूट का साइन हटाकर इसकी सिंपल वैल्यू लिख रही हूँ इस तरह की फॉर्म में, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 और 1/7। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या किया है, इस अंडर रूट की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर लिखी है, अंडर रूट का साइन हटाकर इसकी वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इस 1/7 को ब्रैकेट ओपन कर देंगे और 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये जो बाय पावर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ सबके साथ, z की पावर 7 है तो मल्टीप्लाई इसको कर देंगे पावर के साथ 1/7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। अब जो कैंसिल आउट करके हमारा आंसर है अब वो लिखते हैं। x की पावर यहाँ पर स्क्वायर आया है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर यहाँ पर क्यूब आया है, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 आया है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय y की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं, हमें पता है उसकी पावर क्या है 1 है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x की पावर स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय y की पावर ये क्यूब। अब देखें बेस सेम है लेकिन डिवाइड की फॉर्म में है, पावर्स क्या हो जाएंगी -2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई z की पावर 5 एज इट इज़ लिख दूंगी। अब देखें z जो है वो डिवाइड की फॉर्म में है, बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, यहाँ पर 1 है इसकी पावर, तो जब ये ऊपर चले जाएगी तो 5 - 1 इज इक्वल टू x की पावर स्क्वायर y की पावर 3 - 2 1। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं 1 उसकी पावर है। z 5 - 1 4, यही हमारे पास आंसर है।